हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगत राम चक्रेश है और आज मेरा सेमिनार टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वर्सेशन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 5 जून 1992 को भारत में जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। जैव विविधता एक्ट कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अनुसार या अनुसरण में इस सम्मेलन के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए भारतवर्ष में 2002 में विविधता लॉ अधिसूचित किए। इस एक्ट को कन्वेंशन राष्ट्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय संस्थानों द्वारा होता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अनुसार 29 स्टेट का गठन किया गया है। इसमें लगभग 31,574 बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कम्युनिटेड बनाया गया है। और इसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्स का उपयोग करने के लिए इनमें परमिशन की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिकल रिसोर्स से संबंधित प्लांटनेट या कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन के पहले NBA से अनुमति लेनी होती है। परमिशन लेने के बाद फ़ायदा होने पर कुछ रॉयल्टी उसे देना पड़ता है। इसके प्रावधान का उल्लंघन करने पर 5 साल की सज़ा या 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नुकसान ज़्यादा होने पर इससे ज़्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके आगे है इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है और पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान साझा करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। एक्ट को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था, जिसके लिए भारत एक पार्टी है। इसके बाद जैव विविधता इसके घटकों के तहत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और चिकित्सीय संबंधित मामलों के लिए एक एक्ट बनाया गया है। तो यह हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके बाद है इसका हिस्ट्री। एक्ट को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए एक नियम लागू किया गया था, जिसमें भारत 2002 में एक पार्टी है। हिस्ट्री उसके बाद है इसका बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स। इसके अंतर्गत जैव विविधता को अधिनियम को धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। सभी रिसोर्स से रहने वाले जीवों के बीच पारिस्थितिक परिसरों का हिस्सा है और प्रजातियों के भीतर या प्रजातियों और इन्वायरमेंटल
सिस्टम के बीच विविधता शामिल है। अधिनियम में जैविक संसाधनों को पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों या उनके आनुवंशिक सामग्री और उप उत्पादों को छोड़कर मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर परिभाषित किया गया है, जो वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य के साथ है, लेकिन मानव आनुवंशिक सामग्री को शामिल नहीं करता है। तो ये हो गया इसका बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स। इसके बाद है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एक वैज्ञानिक स्थानीयत निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने अधिनियम के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया था। पूरे भारत में 31,574 जैविक प्रबंधन समितियां के साथ 29 राज्यों में या राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाए गए हैं। और इसके बाद है फंक्शन ऑफ NBA एंड SBB। इस अधिनियम के तहत निविध कृत्यों के विनियम एक्ट शामिल हैं। उसके बाद है दूसरा जैव विविधता के संरक्षण पर सरकार को सलाह देना। उसके बाद तीसरा है जैविक विरासत स्थानों के चयन पर सरकार को सलाह देना। चौथा है जैविक संसाधनों या संबंध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न विदेशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विरोध का उचित कदम उठाएं। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ NBA एंड SBB। इसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी। 22 मई 2018 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन हुआ। इस वर्ष इस दिवस की थीम है जैव विविधता के लिए 25 वर्षों की कार्यवाही का उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। वर्ष 1992 में इसी दिन 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन में जैविक विविधता पर अधिनियम को स्वीकार किया गया था। इसलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता अभी समय पर 5 जून 1992 को रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर प्रारंभ हुआ। 130 देशों की अभिपुष्टि के पश्चात यह अधिसमय 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुआ। भारत ने इस कन्वेंशन पर 5 जून 1992 को हस्ताक्षर किया। 18 फरवरी 1994 को इसका पक्षकार बना। वर्ष 2018 में कन्वेंशन के प्रभावी होने के 25 वर्ष हो गए हैं। इस कन्वेंशन के मुख्य उद्देश्य हैं जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के लाभों का उचित एवं समान हिस्सेदारी, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के लाभों का उचित एवं समान हिस्सेदारी, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों तक उचित तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का उचित अंतरण भी शामिल है।
तो यह हो गया इसका कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके आगे है टारगेट ऑफ बायोलॉजिकल आइची। आइची के तथ्य या टारगेट का संबंध जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों की सही या लाभों को बढ़ाने से है। नवोग्य सम्मेलन के दौरान वर्ष 2011-2020 के लिए जैव विविधता कार्य योजना स्वीकार किया गया था, जिसमें नागोया प्रोटोकॉल के अलावा आइची लक्ष्य भी उल्लेख हैं। आइची लक्ष्य में मुख्य रूप से 5 रणनीतियाँ या लक्ष्य है, जिसमें पहला है जैव विविधता नुकसान के कारणों को समझाना। दूसरा, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना व सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है परितंत्र प्रजातियों एवं आनुवंशिकी विविधता की सुरक्षा कर जैव विविधता स्थिति में सुधार लाना। चौथा है जैव विविधता एवं इकोसिस्टम सेवाओं के लाभों का सभी में संवर्धन लाना। पांचवा है साझेदारी नियोजन द्वारा या साझेदारी नियोजन ज्ञान प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के द्वारा क्रियान्वयन में वृद्धि करना है। और इसके बाद है कन्वेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD के निम्न तथ्य हैं, जैसे पहला है यह कन्वेक्शन वर्ष 1992 रियो के जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अधिकृत प्रमुख समझौता में से एक है। इसके बाद CBD पहला व्यापक वैश्विक समझौता जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें आर्थिक विकास और अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकीय आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएं निर्धारित को बनाए रखने हेतु की गई है। इसके बाद है CBD में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं, जिनमें 168 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद भारत CBD का पक्षकार है। CBD का अर्थ है कन्वेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस कन्वेक्शन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, तीसरा है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। जैव विविधता कनेक्शन के तत्वाधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अग्रीकार या अधिकृत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जैसे या सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षा या सुरक्षित अंतरण उपयोग सुनिश्चित करना है, जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद है 2010 में नगोया जापान के आइची प्रांत में आयोजित CBD के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के अपघटन रणनीतिक योजना, जिसे आइची का नाम दिया गया, उसे स्वीकार किया गया था। इसके बाद है इसके एक भाग के रूप में लघु अवधि रणनीतिक योजना 2020 के तहत
2021, 2011, 2020 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिए जैव विविधता के लिए कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय दायरा उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद है यह लघु अवधि योजना 20 महत्वाकांक्षी तथ्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य कहते हैं, या एक समूह है। इसके बाद है भारत में 20 वैश्विक आईची जैव विविधता लक्ष्य विकसित किए हैं। उसके बाद है इसका कंक्लूजन। हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के जैव विविधता पाई जाती है, जिसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनेक विकास हो सके एवं उनके साथ ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी गठन किया गया है। तो यह हो गया इसका कंक्लूजन। इसके बाद है इसका रेफरेंस, V.K. तिवारी, इन्वायरमेंटल साइंस। इस तरह मेरा सेमिनार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।